दूसरी पॉकेट जो आज हरकत में है ना, आज क्या कई दिनों से, लेकिन आज स्पेशली आज भी अच्छे मूव्स दिखा रही है, वो फर्टिलाइजर। कोई मद्रास, कोई फैक्ट, कोई मैंगलोर, कोई नागार्जुना, 5 से लेकर 20% के अपर सर्किट पे लगे हुए स्टॉक्स नजर आएंगे। लेकिन लक्ष्मण, कोई खबर भी पिकअप कर रहे हैं आप फर्टिलाइजर को लेकर, क्या अपडेट्स है हमारे पास? देखिए, दरअसल खबर यह है कि फर्टिलाइजर सेक्टर पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। फोकस इस वजह से कर रही है क्योंकि अब सरकार को अगले साल चुनाव में जाना है, तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अब सरकार जो करने वाली है, जो अभी तक किसी को पता नहीं था, वो हम आपको बताने वाले हैं। वो ये कि सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए चालू कारोबारी साल के लिए ही अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी। अभी आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में 1.9 लाख करोड़ एडिशनल सब्सिडी का ऐलान सरकार ने किया था। लेकिन अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में जब बजट सत्र शुरू होगा, उस दौरान सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी, जो चालू कारोबारी साल में फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी। अब अतिरिक्त सब्सिडी क्या होगी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अनुमान है कि हमें चालू कारोबारी साल में 2.25 से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी चाहिए। सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी बजट में ऐलान कर दिया था, 1.9 लाख करोड़ अभी सप्लीमेंट्री में किया है। इसी जो बाकी बची हुई रकम है, उसके आसपास आप एडिशनल सब्सिडी देख सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का डेलीगेशन एक फर्टिलाइजर मंत्री से मिला था, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा हमें नुकसान की आशंका है, क्योंकि हमने ऊंचे दाम पर इंपोर्ट किया, सस्ते दाम पर घरेलू बाजार में बेचा। आप फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने की भी छूट नहीं दिए थे, तो हमें नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करिए। तो वहाँ पे फर्टिलाइजर मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद से पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफ़ी गदगद है कि हमें नुकसान नहीं होगा और सब्सिडी का भुगतान भी हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग। लक्ष्मण, एक चीज आपने कहा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के कैलकुलेशंस कहते हैं 2.2 से 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट। मतलब ये पूरे साल के लिए उनकी सब्सिडी की कैलकुलेशन कह रही थी, और 1.9 अब तक आ चुका है। तो मैं कैलकुलेट करूं तो शायद 0.35 से लेकर 0.65 के बीच का और एडिशनल सब्सिडी आ सकता है, ये आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। दरअसल बजट में करीब 1 लाख करोड़ दिया था, 1,05,000 करोड़ रुपए दिया गया था बजट आवंटन। उसके बाद अभी 1.9 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। इस दोनों को जोड़ दीजिए और फिर 2.5 से घटा दीजिए, जितना बचता है उतना लगभग मोटा मोटी मान के चलिए। हालांकि डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें कैसी रहती है, नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैसी रहती है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है वैसे। और सरकार ने इनको कहा था कि प्राइस कैप्ड रहेगा, हम एक्सेस जो आ रहे हैं आपके, उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इनके वो बेसिकली इनकी लॉसेस की भरपाई सरकार को करनी है, और इसीलिए वो सब्सिडी का लगातार आवंटन हो रहा है, ताकि वो कैप्ड प्राइसेस पर ही एक प्लेयर्स अपना फर्टिलाइजर बाजार में बेचे। लक्ष्मण, आप आए हैं तो एक और चीज बताना। हाँ, कह रहे आपके लिए सारा समय है, बताओ ना आप। नहीं, दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके एक चीज और समझ लीजिए, जो आमतौर पे हम लोग रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी में कोई डिले पेमेंट नहीं होता है। जैसे उन्होंने माल बेचा, पीओएस मशीन में दिखा कि फर्टिलाइजर बिक गया है, उसके बराबर की सब्सिडी हाथ के हाथ ट्रांसफर कर दी जाती है फर्टिलाइजर कंपनियों को। तो पहले जो होता था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी बैकलॉग पे है, फिर उसके एवज में सरकार बैंक गारंटी जारी करती थी, बैंक से लोन ले लीजिए, वो सब झंझट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो एक मूलभूत परिवर्तन आया है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। जो कैश फ्लो होता था, सरकार की तरफ से पेमेंट होता था, उसमें इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये उसी में गिना जाएगा ना लक्ष्मण? बिल्कुल बिल्कुल।